मोहतरमा ने जो जिक्र किया, अपनी स्पीच शुरू की, उन्होंने पहले उम्मतियों को सलाम किया, उस वक्त तमाम मखलूकात को सलाम किया। अभी मखलूकात में जिन भूत चुड़ैलें थी या वो लोग थे जो पीटीआई छोड़ चुके हैं? किस किस को सलाम किया उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर, उनमें मेरे ख्याल में मैं और आप तो मतलब मैं क्यों होगा, तौर पे मैं क्यों होगा भाई? हमारे पुतले बन चुके हैं ना। हाँ, पुतले तो बने। आपने पिछले प्रोग्राम में खुद माना था कि पुतले आपका भी बना हुआ है, पुतला मेरा भी बना हुआ है। तो भाई साहब, बात ये है कि मुझे पीटीआई के साथ बहुत हमदर्दी है। आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि पीटीआई की जो कोर कमेटी है ना, या सो कॉल्ड पार्लिमानी पार्टी है, वो उन बेचारों को तो समझ नहीं आ रही उनके साथ हो क्या रहा है। वो पपेट बन के रह गए हैं। उनको अभी ये इस चीज़ को समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि जो जानशीन है बानी साहब का, वो उनका मुर्शिद है। और जब वो जेल से रिहा होके जब गई, पूरे वो उनके साथ जो खान ने जो पैगाम भेजना था, जो इंस्ट्रक्शन देनी थी, वो किसी तंजीमी ओहदेदार को नहीं दी गई। वो सिर्फ किसको दी गई? वो मुर्शिद साहिबा को। उसकी वजह है ना, उसकी उसकी वजह है क्योंकि कई लोगों के ऊपर उनको शक है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे हैं। तो जिसको उन्होंने ट्रस्ट करना है उसी को उन्होंने देना है। अब इसमें तो यू कांट होल्ड इट अगेंस्ट। लेकिन मैं सवाल कुछ और है, सवाल कुछ और है। मैं आपसे पीटीआई को रगड़ा नहीं पड़ाना, अच्छा, यानी वो हम लोग कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जो 3-4 बारी हुकूमतें कर चुके हैं, ये आप लोगों की कितनी आला गवर्नेंस है कि सड़कें आप बंद कर दें, कंटेनर आप खड़े कर दें, होटलों से लोगों को आप निकाल दें, इंटरनेट आप डाउन कर दें, आप वीपीएन वगैरह पे फतवे आप कर दें, हॉस्टल्स आप बंद कर दें। मेरा मतलब है कि कुछ है आप में कोई और गवर्नेंस का कोई और तरीका नहीं आता? मुबश्शिर, बात सर ये है कि जो एक पुरअमन एहतजाज है, हम तो उसमें बिलीव करते हैं। आप करने दो उनको, F9 पार्क में करने देना। आप कहें कि भाई तुमने रेड जोन में नहीं आना। नहीं, F9 पार्क खुद आप लोगों ने भी किया था। नहीं, बिल्कुल देखें, ये हमारा तो ये हाल है कि 2019 में मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ जब निकले थे, ये एक अपनी तंजीमी तौर पे मूवमेंट लेके, तो बट कढ़ाई के पास रुके थे वहां पे खाने के लिए। वो बट कढ़ाई के ऊपर इन्होंने FIR कटवा दी थी। उन्होंने कहा कि आपने कढ़ाई क्यों दी है नवाज शरीफ को खाने के लिए? टू रॉन्ग्स डू नॉट। आप इसको छोड़ दें। नहीं, देखिए, आप तो स्मोक के ऊपर स्कूल बंद कर देते हैं और इसके ऊपर आप दूसरे बंद कर, कभी आप होटल्स बंद कर देते हैं, रेस्टोरेंट्स बंद कर देते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स को बंद कर देते हैं। अच्छा, मेरा मतलब है कि पूरा मुल्क बंद कर दे खुद। एक मिनट, मेरा सवाल खत्म होने दो। हाँ जी, सॉरी। पूरा मुल्क बंद करके चीफ मिनिस्टर जो है वो लंदन चली जाती हैं, उनके साथ एनवायरमेंट मिनिस्टर लंदन चली जाती हैं, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी लंदन चले जाते हैं। मुझे ये नहीं पता वो बैग उठाने गई हैं, शॉपिंग करने गई हैं, क्या करने गई हैं। और वापस आके एक मिनट, मैं एक बात खत्म कर लूं। यूट्यूबर्स को पैसे ऑफर हो रहे हैं कि तुम हमारे हक में प्रोग्राम करो कि जनाब हमने स्मॉग के लिए कितना अच्छा लड़ाई की। चलें, आप खुश हो जाएं ये बातें करके। वो देखें, वो बाद की बात है। आप मुझे इस बात का जवाब दें, इस्लामाबाद में क्या है? आपका कैपिटल है ना वफाक का, उसमें आपकी सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी रहती है। भाई इंटरनेशनल न्यूज बनती है ना। आप पिंडी में सुप्रीम कोर्ट, आप पिंडी में 50 लाख का जुलूस निकालें, इट इज नॉट इंटरनेशनल न्यूज। आप इस्लामाबाद में 1000 का जुलूस निकालें, दैट इज इंटरनेशनल न्यूज। नो, बट द पॉइंट इज कि अगर आपके रेड जोन है और दफा 144 लगी हुई है, तो उसका मतलब है कि आप, मेरा ख्याल है 5000 बंदा नहीं आना था। कानून और आईन इजाजत नहीं देता कि आप वहां पे आए। और आपने जो ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया ना, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कौन सा कानून? क्या मतलब कौन सा कानून? इस्लामाबाद में क्यों नहीं हो सकता? आपका एक कानून है, जब आप दफा 144 लगाते हैं, जब आप रेड जोन डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पे 3-4 बंदों से ज्यादा नहीं जमा हो सकते। एक मिनट आपको पता होना चाहिए ना। बहन मेरी एक बात सुन लें। आप दफा 144 लगाई हुई है ना, आप 4 बंदों को एक साथ ना जाने दें। आप होटल में ठहरे हुए बंदों को क्यों निकाल रही हैं? कौन निकाल रहा है? मैं कह ना, आज डीसी ने ऑर्डर कर दिया यार हॉस्टल के अंदर से। मैं कल रह के आई हूँ एक भाई, आज से बस अड्डे बंद हो गए। कुछ नहीं बंद हुआ, कुछ नहीं बंद हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, देखें
आप रियासत जो है वो अगर मैं स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, तो देखिए इंतजामिया को लेकर स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख लें। इसको टेयर गैस यार मेरे पास झूठ का कोई जवाब नहीं है, आप इस असलहा मेरे पास झूठ का कोई जवाब नहीं है। आप ये स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख लें अपनी, जो पंजाब हुकूमत का मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या नोटिफिकेशन? ठीक है ना, कि जो आपने बंद किया सब कुछ। आप ये कंटेनर्स की तस्वीरें देख लें। कुछ भी नहीं बंद किया यार, मैं आपको यही कह रहा हूं कि इतना अगर ये पुरअमन आएंगे लाहौर, मोटरवे बंद हो गई है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सारी मोटरवे बंद है। इन्होंने डिस्टर्ब किया। मैं तो कल रात को पहुंची हूँ 11 बजे। मैं आज से कह रहा हूँ सब कुछ खुला, आज 8 बजे से बंद है। कुछ नहीं बंद है। चंदाना बीबी, अब ये माने ना, रही हूँ कुछ मैं क्या करूं? मैं आपका केस प्लीड कर रहा हूं चंदाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो वैसे ही मना कर दिया इनको। नहीं, एक सेकंड, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आपने पहले कौन सी बात मान ली? अभी आप ये मान रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वफाक पे हमला करें, अगर आप चाहते हैं कि ये टेयर गैस से और पुलिस से जत्थे लेके आ जाएं, मेरा सवाल था एक को लेके आ जाएं, नहीं उसमें आप फिर आप बंद कर देना, फिर पाकिस्तान का सारा रियासत का देखें। एक सेकंड, आप मेट कर दें। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं। अगर आप जज्बात में आए बगैर उसका जवाब दे सकती हैं तो बिस्मिल्लाह। और वो ये है कि एहतजाज तो उनका आईनी हक है। अगर वो गैर आईनी काम नहीं करते, कोई जब तक वो गैर कानूनी काम नहीं करते, हम मफरूजे के तौर पे तो उनका वो हक नहीं छीन सकते ना। राइट चंदाना, डू यू एग्री? एक मिनट में चंदाना को मैं कर लूं। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप 9 मई को भूल गए। एक मिनट, आप गंडापुर के नहीं, मैं गंडापुर का आई डू नॉट मिक्स टू थिंग्स, आई डू नॉट मिक्स टू थिंग्स। मेरे लिए जुर्म करना पड़ेगा। टू सी द ट्रैक रिकॉर्ड। 4 चंदाना, आपके साथ हमें ये प्रॉब्लम है। किसने फेंके जमान पे? उस्मा सॉरी, एक मिनट, किसने फाड़े? उनकी गाड़ियां किसने जलाई? ये सारी चीजें आपके सामने या ये छुपी हैं, ढकी हैं? नहीं, मेरे सामने बहुत कुछ है। मैं एक एंकर हूं, मेरे सामने वो भी है, सुप्रीम कोर्ट की फुटेज भी है कि जब पीएमएलएन वालों ने हमला किया था, तमाम लीडर नहीं थे ना, उस पे अगर सजा मिल जाती, उस पे अगर 14 साल कैद हो जाती, तो आज ये पीटीआई की हिम्मत ही नहीं होनी थी। बहुत सारे लोगों को। और अभी तक आप 9 मई की बात करें, 9 मई पे केस तो कर लेना, 9 मई होता ही ना अगर उन पे सजा मिल जाती।